हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और आज हम हैं दोस्तों हरिद्वार में। देख लो दोस्तों, कुछ इस तरह का है अपना हरिद्वार रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म की ओर। और आज हम जाने वाले हैं दोस्तों हरिद्वार से हिसार। तो देख लो दोस्तों, ट्रेन होने वाली है हमारी 19-272 हरिद्वार से भावनगर के बीच में चलने वाली। ये हरिद्वार से चलेगी दोस्तों बुधवार को 5 बजे और अगले दिन पहुंचा देगी आपको 12:45 पर भावनगर। देख लो दोस्तों हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव साबरमती का WDP-4D। देख लो दोस्तों, लोकोमोटिव को एकदम सजाया हुआ है और मैं स्पेशल बठिंडा से आया हूँ दोस्तों इस ट्रेन को कवर करने। जर्नी होने वाली है हमारी जर्नल में, तो चलते हैं दोस्तों अपने जर्नल कोच में। और दोस्तों बात करें हरिद्वार की, तो दोस्तों ये 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों इसका स्टेशन कोड है HW। और ये पड़ता है दोस्तों अपना उत्तराखंड स्टेट में, और रेलवे के हिसाब से है हम हैं मुरादाबाद डिवीज़न में। तो मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर। और देख लो दोस्तों कुछ इस तरह का है अपना ट्रेन का जनरल कोच। साफ़ सफाई देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल ठीक ठाक है। देख लो दोस्तों यहाँ पे मिरर भी ठीक है, साफ़ है। और वॉश बेसिन भी ठीक ठाक है, पानी आ रहा है। और दोस्तों बाथरूम की भी साफ़ सफाई ठीक ठाक है। तो दोस्तों चल चुकी है हमारी ट्रेन हरिद्वार से। एक बार हो जाए दोस्तों हर हर महादेव। और देख लो दोस्तों 6:04 हो गए हैं। हरिद्वार तो दोस्तों ये है अपना हरिद्वार का वॉशिंग लाइन।
इस ट्रेन का पहला स्टॉप रुड़की। और दोस्तों बात करें रुड़की की, तो रुड़की दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है RK। तो मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर। दोस्तों हरिद्वार से 76 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर। और दोस्तों बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर दोस्तों एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन आ रही है हरिद्वार वाली और एक लाइन निकल जाएगी यहाँ से लक्सर वाली और एक लाइन निकल जाएगी मेरठ वाली और एक लाइन निकल जाएगी अपनी अम्बाला वाली। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है दोस्तों। और ये दोस्तों 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर।
दोस्तों सामने वाली लाइन देख सकते हो, ये लाइन आ रही है अपनी पानीपत वाली। दोस्तों हरिद्वार से 157 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट। और बात करें दोस्तों अम्बाला की, तो दोस्तों अम्बाला 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और ये एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन आ रही है अपनी पानीपत वाली, और एक लाइन निकल जाएगी आ रही है सहारनपुर वाली, और एक लाइन निकल जाएगी यहाँ से राजपुरा वाली, और एक लाइन निकल जाएगी दोस्तों चंडीगढ़ वाली। तो मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। और दोस्तों चल चुकी है हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट से, और ट्रेन हमारी चल रही है लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लेट।
दोस्तों हरिद्वार से 185 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं राजपुरा जंक्शन पर और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और बात करें दोस्तों राजपुरा की, तो दोस्तों ये जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन आ रही है अपनी अम्बाला वाली, एक लाइन निकल जाएगी अपनी पटियाला वाली, तो एक लाइन निकल जाएगी अपनी मेन अमृतसर जम्मू वाली। तो चलते हैं दोस्तों ट्रेन के अंदर, यहाँ बहुत गर्मी है। और देख लो दोस्तों ये निकल गई अपनी मेन लाइन लुधियाना अमृतसर जम्मू वाली। दोस्तों हरिद्वार से 211 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पटियाला में। और दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों बात करें पटियाला की, तो दोस्तों ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। तो चलते हैं दोस्तों ट्रेन के अंदर। दोस्तों चल चुकी है हमारी ट्रेन पटियाला से। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी दोस्तों पटियाला में।
दोस्तों अभी हम स्किप कर रहे हैं नाभा रेलवे स्टेशन को। तो दोस्तों ट्रेन हमारी पहुंच रही है अब धुरी, और ये सिंगल लाइन देख सकते हैं दोस्तों, ये आ रही है अपनी संगरूर वाली। दोस्तों हरिद्वार से 263 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धुरी जंक्शन। तो दोस्तों बात करें धुरी जंक्शन की, तो दोस्तों ये एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन आ रही है अपनी पटियाला वाली, और एक लाइन आ रही है लुधियाना वाली, और एक लाइन आ रही है अपनी बठिंडा वाली, और दोस्तों एक लाइन निकल जाएगी अपनी संगरूर वाली, जिस लाइन पर दोस्तों हम जाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रेन का 30 मिनट का स्टॉप है। हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव आगे से पीछे की ओर लगाया जाएगा। और दोस्तों धुरी में आई है हमारी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और ट्रेन हमारी चल रही है लगभग दोस्तों 1 घंटे से ज़्यादा लेट। तो मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर। दोस्तों आ चुका है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव, ये आगे की ओर जा रहा है दोस्तों लगने के लिए। चार नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी दोस्तों हमारी ट्रेन। और देख लो दोस्तों धुरी से निकलने के बाद एक सुंदर सा कर्व। और दोस्तों ये आपको स्किप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
दोस्तों हरिद्वार से 292 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सनाम उधम सिंह वाला। और यहां पर दोस्तों हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और देख लो कुछ इस तरह का है दोस्तों प्लेटफॉर्म। हमारा कोच बिल्कुल लास्ट में है। और दोस्तों मैं यहाँ स्टेशन पर पहली बार आया हूँ। दोस्तों अब हमारी ट्रेन सीधा रुकेगी जाखल रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों हरिद्वार से 330 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दोस्तों जाखल रेलवे स्टेशन पर। और यहां पर हमारी ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। तो बात करें दोस्तों जाखल की, तो दोस्तों ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए एक लाइन आ रही है अपने बठिंडा वाली, और एक लाइन आ रही है संगरूर वाली, और एक लाइन निकल जाएगी अपनी हिसार वाली, और एक लाइन निकल रही है अपनी जींद वाली। तो चलते हैं दोस्तों अपनी ट्रेन के अंदर। और दोस्तों ये वाली लाइन निकल गई है अपनी जींद रोहतक वाली।
दोस्तों हरिद्वार से 412 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हिसार। और बात करें दोस्तों हिसार की, तो हिसार दोस्तों 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर इस ट्रेन का आधे घंटे का स्टॉप है। और दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव आगे से पीछे की ओर लगाया जाएगा। और दोस्तों ये ट्रेन अब निकल जाएगी चूरू के रास्ते भावनगर के लिए निकल जाएगी। तो बात करें किराए की, तो दोस्तों हरिद्वार से हिसार तक हमने 140 रुपये पे किए हैं जनरल टिकट के लिए। तो बात करें जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो ट्रेन का दोस्तों हिसार में पहुंचने का टाइम था 2:30 बजे और 15 मिनट लेट आई है यहाँ पे। दोस्तों थोड़ा इसमें ट्रेन में खाने पीने के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें पेंट्री कार नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।